रोज मेरे पास दिन में 10-20 माताएं बहनें आती हैं जो ये बोलती हैं कि स्वामी जी मेरा पति बहुत शराब पीता है, मारता है, घर से बाहर निकाल देता है, गलत काम करता है, दुखी हैं। क्योंकि शराब पीकर मानव की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो शराब का सेवन नहीं करें। इसका एक प्रसंग गुरु महाराज कहते थे कि एक बार एक तपस्वी था साधु, धर्मपरायण साधु का लौकिक जीवन पूरा हुआ और वह जीवात्मा धराधाम को छोड़कर स्वर्ग की ओर गमन कर गई। उस साधु ने, तपस्वी ने इतने शुभ कार्य किए, इतने अच्छे कर्म किए, भगवान का नाम लिया कि वहाँ पर धर्मराज भी और यमराज ये निर्णय नहीं कर पाए कि इसको क्या दिया जाए। अगर इंद्र का सिंहासन भी दें तो उसके लिए कम है। इंद्र भी घबरा गया। इंद्र सभी देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी के पास गया कि भगवान हमें बचाइए, मेरा तो सिंहासन जाने वाला है। कि पृथ्वी लोक पर एक संत ने इतने अच्छे कार्य किए हैं कि उसे मेरा सिंहासन दें तो भी कम पड़ेगा, तो मुझे बचाओ, कुछ ऐसा उपाय करो कि मेरा सिंहासन बच जाए। सतयुग, द्वापर, त्रेता में भी मेरे प्रेमियों राजनीति होती थी। देवताओं को भी भय होता था, उनको भी स्वार्थ होता था। ब्रह्मा जी को भी समझ में नहीं आया। फिर भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव भी नहीं तय कर पाए क्या दिया जाए, पर सब मिलके भगवान नारायण के पास गए। उनसे प्रार्थना की कि इसका कुछ उपाय निकालिए। तो सभी देवताओं ने, भगवान ने मिलकर ये तय किया कि उस साधु को से कोई गलत एक काम करवा दिया जाए तो तुम्हारा उपाय हो जाएगा। उस साधु की जीवात्मा को उन्होंने बोला कि भाई तुम ऐसे करो, ये 3 चीजें तुम्हारे सामने हैं, इनका आप सेवन करो, एक चीज का जो तुम्हारी इच्छा हो। तो उनके सामने मांस रख दिया, इसका भक्षण कर ले। शराब रख दी गई या इसे पी लें। एक गाय खड़ी कर दी गई कि भाई गाय को लात मार दें, इसका अपमान कर दें। और एक स्त्री महिला खड़ी कर दी गई कि इनको गलत दृष्टि से आप देख लें। तो साधु ने सोचा, विचार किया कि इसमें एक काम कौन सा किया जाए। तो उन्होंने बोला कि मांस भक्षण तो नहीं करना चाहिए, इसमें जीव हिंसा होती है, ये तो महान पाप है। फिर विचार किया है गाय तो माता है, सारे देवी देवता इसके अंदर निवास करते हैं, इसका अपमान करना भी ठीक नहीं। फिर स्त्री की तरफ देखा कि ये मां स्वरूप है, इनका भी अपमान करना ठीक नहीं। उसने विचार किया कि ये शराब है, ये तो पानी तो है, इसमें नशा होता है, इसका सेवन मैं कर लेता हूं। उस साधु ने शराब का सेवन कर लिया और जैसे ही शराब का सेवन किया उसको नशा होने लगा, उसकी बुद्धि पर उसका प्रभाव आ गया। उसको भूख लगी। जब भूख लगी तो सामने मांस नजर आया, उसने उसका भक्षण भी कर लिया। जब मांस भक्षण किया तो बुद्धि और खराब हो गई। तो उसकी दृष्टि महिला पर गई। जैसे ही महिला की तरफ जाने लगा तो गाय बीच में आ गई। तो साधु ने गाय को भी डंडा मार दिया। तो मेरे प्रेमी, उस शराब के सेवन करने से सारे अपराध उस साधु ने के हो गए और वापस उसको मृत्यु लोक पर नरक भोगना पड़ा। तो शराब में कितने अवगुण हैं। तो अगर कोई मेरे प्रेमी यहाँ पर ऐसा है जो शराब का सेवन करता है तो कृपया छोड़ दे। इस विषय पर पहले भी हम कई बार बोल चुके हैं, पर कोई असर कम होता है।
जैसे दवाई देते हैं ना, बुखार की कोई टैबलेट देते हैं, असर नहीं होता, फिर एंटीबायोटिक देते हैं, उससे भी नहीं हो तो इंजेक्शन देते हैं। तो आप पे असर कम हो रहा है। पर मेरे प्रेमियों, हमारा काम बोलना है, हम हमेशा बोलते रहेंगे, मानना नहीं मानना आपका काम है। आजकल चेला भी गुरु की बात नहीं मानता। युग परिवर्तन हो गया है। चेला गुरु बनना चाहता है, गुरु बन के रहना चाहता है, शिष्य कोई बनना ही नहीं चाहता। चेला उल्टे गुरु को शिक्षा देता है आज के समय में कि गुरु महाराज ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसे करो, ये ठीक नहीं है, ऐसे करोगे तो ठीक रहेगा। अरे भले आदमी अगर इतना ही बुद्धिमान है तो गुरु बनाया ही क्यों भाई तूने? अपना भी गुरु बन जाता जो है। अगर गुरु बनाया तो गुरु की बात मान। तो चेला भी काम में पीछे रहना चाहता है और नाम में आगे। आजकल ये देखा जाएगा जो है। एक गुरुजी ने चेला बनाया। देखो चेले भी बड़े अद्भुत होते हैं। हमसे तो रोज पाला पड़ता है, इसलिए बता रहे हैं जो है। बड़ी नम्रता से गुरुजी ने बोला कि बेटा, पानी बरस रहा है, गाय को बंधन से मुक्त कर दो और उसको कहीं छांव में बांध दो। चेला बैठे बैठे बोला, गुरु महाराज, जो स्वयं बंधन में हो वो किसी और का बंधन कैसे मुक्त करेगा? क्षमा करें गुरुदेव, ये मुझसे नहीं होगा। बंधन से मुक्त करना तो गुरुदेव का काम है, आप इस काम को करो। बड़ा दिमाग लगाया उसने। गुरुजी भी समझ गए कि चेला नहीं है तो गुरु मिल गया मुझे। गुरुजी गए, गाय को छांव में बांध दिया। गुरुजी ने बोला शिष्य को कि चेला, पानी बाहर बरस रहा है या बंद हो गया? तो देख के बता। चेला बोला, गुरुजी के पास एक बिल्ली बैठी थी, तभी आई थी बाहर से। तो चेला बोला, गुरुजी आपके पास बिल्ली जो बैठी है ना, बाहर से आई है, इस पर हाथ घुमा के देख लो, अगर गीली है तो बरसात हो रही है और सूखी है तो नहीं हो रही। गुरुजी फिर भी चुप रहे, बोले नहीं। रात को गुरुजी को नींद नहीं आई, क्योंकि कुटिया में दीपक जल रहा था। तो उसने फिर अपने चेले को बोला कि बेटा, ये दीपक बुझा दे। चेला बोला, गुरुदेव अब रजाई में घुस गया हूँ, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं है, सर्दी का टाइम है, अब बाहर नहीं निकला जाएगा मेरे से। एक काम करो, अब देखो चेला गुरु को बोल रहा है कि एक काम करो गुरुदेव, कि रामायण की बात याद कर लो। उसने ज्ञान दे दिया। ये मूंदे ही नैन कतऊ कोई नाई, कि आंख बंद कर लो, दीपक जले नहीं जले क्या फर्क पड़ता है। ऐसा ज्ञान चेला गुरु को दे रहा है कि आप तो आंख बंद कर लो, दिया को बुझाई समझो, भी बुझ गया। गुरुजी ने खैर दिया बुझाया और सो गए। प्रातः उठे, सवेरे सवेरे एक भगत लड्डू का टोकरा लेकर आया कि बोले महाराज भगवान को भोग लगाएं, आप भी पाएं और जितने भी आपके सेवक हैं उनको भी खिलाएं। गुरुजी बाहर निकले तो वही चेला सामने मिल गया कि बोले बच्चा प्रसाद लेगा? वो दौड़ा दौड़ा आया गुरुजी के पास। बोला, गुरुदेव मैंने आपकी 3 आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, मैंने आपकी 3 आज्ञाएं नहीं मानी है, चौथी भी नहीं मानूंगा तो मैं घोर अपराध होगा, तो यह आज्ञा तो आपकी मानूंगा। तो आप भी मेरे आज्ञा को माने, गलत काम नहीं करें,
शराब का सेवन नहीं करें तो अच्छा रहेगा। और आप भी गुरु बनना चाहते हैं तो अलग बात है। तो आज नववर्ष के अवसर पर हम संकल्प लें कि हमारा आहार और व्यवहार शुद्ध रखेंगे, क्रोध और परनिंदा नहीं करेंगे।